आप ये बतला दीजिए कि नुकसान क्या है। अगर अहले स्टेज सुन सकते हो तो सुनकर मेरी बात को तायीद में लें। हुजूर गाज़ी मिल्लत का पागलपन सलामत रखे रहे। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी के जुनून को हम दो दो हाथ उठाकर दुआ देते हैं। हुजूर गाज़ी मिल्लत की सरबराही में दौड़ते हुए इस कारवाने शौक के उड़ते हुए गर्द गुबार को हम अपनी कामयाबियों का ताज समझते हैं। मगर जो लोग ये कह रहे हैं मौलवियों की सूरत में, मैं उनसे खास तौर पर गुफ्तगू कर रहा हूं। आप ये तो पूछते हैं कि फायदा क्या है, मैं सिर्फ ये पूछता हूं आप ये बताइए नुकसान क्या है। अगर नुकसान नहीं है तो फिर आपको तकलीफ क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि आप तहरीके बेदारी से परेशान नहीं हैं, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की उस फिक्र से परेशान हैं जिस फिक्र के दरख्त के साये में कौम की मुस्तकबिल के पेड़ लगाए। चंद झूठे मुफक्किरों ने लफ्जों की गलियारों में झूठा ताजमहल बनाने का सपना सजोकर सोचा कि कामयाबियों के मुमताज को उतार देंगे। मगर तुझे मालूम नहीं कि बलियावी के मिशन का रिश्ता ताजमहल और लाल किला से नहीं मिलता है, मदीने वाले मुस्तफा के गुंबद खजरा से मिलता है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अरे हाथ उठाकर कहो तहरीके बेदारी। किसी की जुबान चुप नहीं रहे। तुम्हें हज़रत मौला अली के उन शहजादों के घर में लोहू का वास्ता जहां सब्र की चट्टान भी दिखती है और शुक्र का हिमालय भी दिखता है। हाथ उठाकर बोलो तहरीके बेदारी, हाथ उठाकर बोलो तहरीके बेदारी, और जिंदगी से बोलो तहरीके बेदारी। मैंने कहा नुकसान तो नहीं बता सकते, बहुत गुड़ कर कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाले मौलवियों ने कहा बलियावी साहब अपनी सियासत की दुकान चमकाना चाहते हैं। मैंने कहा अगर सियासत की दुकान उनकी चमकती है तो आपके घर के दरवाजे पर बेहूदगी का पहरा क्यों। जितने उलमा है बैठे हुए हैं बताएं मुझको, अगर मेरा कायद हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी संसद में रहकर अहले सुन्नत के मिशन का झंडा इस शान के साथ लहरावे के गुंबद खजरा का झंडा भी दिख जाए और हिंदुस्तान का तिरंगा भी दिख जाए तो परेशानी क्या होती है। अरे खुदा की कसम, जब भी बिहार और झारखंड में कहीं से मुसलमान बेटों के सीनों का निकला हुआ दर्द आवाज बनकर फजाओं में गूंजता है, तब सेने के हाशिए पर एक आवाज आती है, अरे अगर बज़ाहिर तुम लगते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है तो घबराओ मत, अभी भी सुबह की नमाज के बाद अपने टेबल पर बैठकर पूरे बिहार और झारखंड और हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज सुनने वाला अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी मौजूद है, जो वक्त आए तो सांसद को भी हिला देगा और वक्त आए तो मिल्लत के गैर मुसलमानों को जमीन से आसमान बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मौलवी साहब, अगर आपको ये तकलीफ है कि बलियावी साहब सियासत में क्यों हैं, तो आज जो हिंदुस्तान की आजाद फजा में सांस ले रहे हैं
ये 1857 से 1947 तक तन के गोरों मन के कालों अंग्रेजों के पंजे जुल्म और इस्तिब्दाद में सिसकता रहा। तुम्हारे परदादा तो गुलाम हिंदुस्तान में थे। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे परनाना तो गुलाम भारत में थे। ये आजादी की जो हवा मिली है ना, ये उन 21,000 उलमा की कुर्बानियों से मिली है जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। और हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब, कोई ऐसा मुसलमानों का इनकलाब कामयाब नहीं हुआ जिसमें मौलवी ना हो। क़यादत मौलवियों ने की है, लीडरशिप मौलवियों ने की है। अरे वो हम ही हैं जो इस वक्त नौमान की सूरत में हैं, मगर हमारे ही बाप दादा अल्लामा फजल खैराबादी की सूरत में थे। हमारे ही बाप दादा मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी के रूप में थे, जो जेल की आहनी सलाखों में बंद थे। अंग्रेजों ने कहा था किफायत अली मुरादाबादी कलम बदल दो, फतवा बदल दो, जेल की आहनी सलाखों से निकाल दिए जाओगे। तो मुफ्ती किफायत अली ने कहा था तुझे मालूम नहीं कि मुस्तफा का गुलाम अपनी जिंदगी की सांसों से उतना ही प्यार करता है जितने दुश्मनों की तलवारों से शहादत का रिश्ता जोड़ने से प्यार करता है। और कहा था मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी ने नबी की नात की सूरत में, नबी की नात की सूरत में अंग्रेजों को जवाब दिया था, तू मुझे जेल की आहनी सलाखों से निकाल कर मेरी आजादी पे पहरे डालना चाहता है, सुन कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नहीं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और इनकलाब चाहिए, इल्म हासिल करो। जहालत कभी इनकलाब नहीं लाती, इनकलाब इल्म से आता है। और जब इल्म आएगा तो तुम्हें मालूम होगा कि सियासत की हिस्सादारी किसे कहते हैं। और जब सियासत की हिस्सादारी लोगे तब तुम्हारे मारने का प्लान जो संसद में बनाया जा रहा है, जब तुम्हारी हिस्सादारी होगी तब खड़े होकर कहोगे सुनिए, सियासत आपके बाप की जागीर नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा उमर का सिखाया हुआ तेवर है। इसलिए अब बलियामी साहब की सूरत में सिर्फ मौलवी नहीं, एक एक घर का बच्चा पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा, और इल्म हासिल कर लेने के बाद सियासत की गुत्थियों को समझेगा। इसलिए कि जिस कौम में सियासत नहीं है उस कौम में कामयाबी नहीं है। ट्रक खरीद कर कामयाब नहीं हो सकते, पंचर बनाकर कामयाब नहीं हो सकते, 10 महल का 10 मंजिला मकान बनाकर कामयाब नहीं हो सकते। रहो झोपड़ी में मगर बच्चों को इल्म दो। और ये जो आज पूरी दुनिया की नजर फलस्तीन के उन जियालों की तरफ पड़ी है ना, दुनिया समझ रही थी कि चंद घंटों में बर्बाद कर दिए जाएंगे, मगर हर दिन का सूरज निकलता है ये कहता हुआ देख निहत्थे किस तरह जीते हैं, ये मुसलमानों की तारीख बोलती है। और डूबता हुआ चांद सूरज कहता है देख हम तो डूब रहे हैं, मगर मेरे डूबे हुए सूरज की सुर्खी देखकर समझ लो कि वो निकलते हुए सूरज की चमक में फलस्तीन के जवान बेटों की जिंदगी की रानाई दिखती है। और जब सूरज डूबता है और सुर्खी नजर आती है तो उस सुर्खी में कनीज़ाने फातिमा के खून का असर दिखता है। इसलिए इस्लाम के बेटों, बुखारी हम पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ हम पढ़ते हैं, तिरमिजी शरीफ हम पढ़ते हैं, नसई शरीफ हम पढ़ते हैं, मुअत्ता इमाम मोहम्मद हम पढ़ते हैं,
हिदाया हम पढ़ते हैं, सिराजी हम पढ़ते हैं, और आप कहिएगा मौलवियों को सियासत नहीं आती। भाई साहब, हम ठीका पट्टा की सियासत नहीं करना चाहते, हम कौम की कामयाबी की सियासत करना चाहते हैं। और इसलिए ये जुनून इश्क चल पड़ा है, ये जुनून इश्क चल पड़ा है कि अब हम उस कौम से रिश्ता रखने वाले हैं जो करते भी हैं तो कामयाब होते हैं, जीते भी हैं तो कामयाब होते हैं। मैं सिर्फ एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, दो शेर के साथ। ये सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर ने कहा था कि खून टपकेगा हमारा, खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन जश्न आजादी के गेसू जब संवारे जाएंगे। खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन जश्न आजादी के गेसू जब सवारे जाएंगे, और हम नए सर लेके पहुंचेंगे वहीं अहले वतन जब फांसियों से जब पुराने सर उतारे।